हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 8 एनटीएससी स्कूलिंग के अंडर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, लास्ट या प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने डिफाइन किया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ब्रीफली समझा था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को डिटेल में पढ़ेंगे अब आने वाले लेक्चर्स में, जैसे कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग ने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स भी पढ़े थे, यानी कि वो टूल जो कि एग्रीकल्चर करने में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर। वो क्या थे? प्लाव, हो, लेवलर और कल्टीवेटर्स, ये सब थे। तो हम लोग आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओके, तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो व्हाई डू वी रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? सॉइल की रिक्वायरमेंट क्यों है? प्रिपेयर क्यों करना है सॉइल को? हम लोग पहले हम लोग ये समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, व्हाट ऑल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉइल को प्रिपेयर करना, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे कैसे करा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट टू अस। सॉइल को इतना प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी क्रॉप ग्रो कराने के लिए, हम लोग को कोई भी क्रॉप अगर ग्रो करानी है तो सबसे पहला स्टेप सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन द सॉइल। अब देखिए, सॉइल में ही ग्रो करते हैं प्लांट्स, हवा में तो ग्रो करते नहीं है। दे आर फर्मली एम्बेडेड इन द सॉइल, सॉइल में उनके रूट्स एम्बेडेड होते हैं, इंसर्टेड होते हैं, है ना, तो तब सॉइल में ग्रो करते हैं। अब सॉइल को अगर हम लोग बेटर क्वालिटी सॉइल प्रोवाइड करेंगे, अगर प्लांट को हम लोग बेटर सॉइल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की। यानी कि अगर गुड सॉइल प्रिपरेशन करेंगे, अगर हेल्दी सॉइल प्रिपेयर करके देंगे तो क्या प्लांट्स बेटर वे में ग्रो करेंगे। यानी कि एक तरह से जैसे हम लोग का फूड क्या होता है, हम लोग फूड लेते हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं, हम लोग वाटर पीते हैं। तो ऐसे ही सॉइल से प्लांट्स तो कहीं मूव कर नहीं सकते हैं, प्लांट्स कैन नॉट मूव। तो प्लांट्स को कहां से मिलता है यही सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे वाटर्स? कहां से मिलता है ये सारा चीज? सॉइल से मिलता है। सॉइल में थ्रू देयर रूट, अपने रूट से ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम एक गुड क्वालिटी सॉइल प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, अगर हम प्लांट को कोई गुड क्वालिटी सॉइल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा पानी मिलेगा, यानी कि हेल्दी ग्रोथ होगी प्लांट की। यानी कि एक क्रॉप जो कि ग्रो करेगा वो कैसा ग्रो करेगा? एक हेल्दी क्रॉप ग्रो करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सॉइल में ग्रो कर रहा है वो प्लांट, therefore it is required that is हम लोग एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल प्रोवाइड करें, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें प्लांट को, क्योंकि उसी से उसे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेंगे। इसलिए सॉइल को इंपॉर्टेंट होता है प्रिपेयर करना। और दूसरा रीजन देखिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम लोग के पास तो हम लोग की तरह तो प्लांट्स के पास माउथ है नहीं, हम लोग तो कोई चीज उठाते हैं, खाते हैं, मुंह में डालते हैं। पर क्या होगा? प्लांट्स के पास ऐसा कोई माउथ होता है, कोई ऐसा ऑर्गन होता है? नहीं होता है। तो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? मैंने अभी बताया आपको, रूट्स के थ्रू। रूट्स जो कि अंडरग्राउंड एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, रूट्स जो कि अंडरग्राउंड एम्बेडेड होते हैं। देखिए, ये पार्ट, ये पोर्शन जो कि बिलो द, ये सॉइल है, सॉइल के बिलो जो पोर्शन है, अंडरग्राउंड पोर्शन, वो क्या कहलाता है? रूट। और ये पोर्शन अबव द ग्राउंड, ये पूरा पोर्शन जो ये बार्क है, ये स्टेम है, ठीक है, ये लीव्स हैं, फ्लावर्स है, अबव पोर्शन, द पोर्शन ग्रोइंग अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल इज नोन एज स्टेम, एंड दिस पोर्शन ग्रोइंग बिलो द सॉइल इज नोन एज रूट। और ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, ये वो क्या है? वो रूट हेयर्स हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए क्योंकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ये हम लोग मैन्योर, आगे मैं पढ़ाऊंगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो ऐड करते हैं वो लोग सॉइल में ऐड करते हैं। अब ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं सॉइल में प्लांट को, तो वो क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे? दोज ऑल न्यूट्रिएंट्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, क्योंकि रूट्स ही हैं जो कि सॉइल के बिलो हैं, अंडरग्राउंड है। यही वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जो मिक्स हो जाएंगे उसको प्लांट ये अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। और
फ्रॉम, तो वाटर भी, ऐसे वाटर भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर रूट्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और रूट्स, जो कि रूट्स, ये देखिए रूट्स कहाँ पे हैं, इंसर्टेड हैं, कहाँ पे एम्बेडेड हैं, सॉइल के अंदर। तो रूट्स हेल्ड इन प्लेस बाय द सॉइल, सॉइल और क्या हेल्प कर रही है प्लांट में को, प्लांट को किस तरह से हेल्प कर रही है, क्योंकि रूट अगर प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएंगे तो प्रॉपरली फर्मली एम्बेड हो जाएंगे, फर्मली एम्बेड हो जाएंगे सॉइल के अंदर, और फर्मली एम्बेड हो जाएंगे तो प्लांट भी स्टेबल हो जाएगा, प्लांट भी ज्यादा हिले डुलेगा नहीं या फिर इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि अगर प्रॉपरली अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि तो इंपॉर्टेंट है अगर ये रूट्स अगर आप सॉइल की हेल्प से अंदर जाके एम्बेड हो जाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और रीजन है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। वो कैसे बेनिफिशियल होते हैं, वो इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स तो ऐड कर ही रहे हैं, पर ये कुछ माइक्रोब्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, दीज ऑल हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल्स फर्टिलिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जरा सा हिंट भी दिया था, बताया भी था, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, लेग्यूम्स में जैसे पल्सेस थी, ठीक है, तो उनके रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट अपने रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है N2 के फॉर्म में, वो प्लांट्स डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, वो उनका एक तरह से उनको लिए न्यूट्रिएंट उनको चाहिए पर उस फॉर्म में नहीं एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि अब प्लांट एब्सॉर्ब कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है, जैसे कि नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या काम कर रहे हैं ये, दे आर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके, दे आर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ऐसे ही अर्थवर्म, अर्थवर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए अर्थवर्म भी प्रॉपरली क्या करता है, अर्थवर्म भी यही काम करता है। वो क्या करता है, आपने देखा होगा अर्थवर्म को, कभी आप ऑब्जर्व करिए रेनी सीजन में कभी भी, या फिर क्रॉप फील्ड में कहीं पे अर्थवर्म होगा जब, तो वो सॉइल के अंदर डिग करता है, फिर एक सॉइल से बाहर निकलता है, फिर ऐसे ही सॉइल के अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। ऐसे वो क्या कर रहा है, वो स्पेसेस बना रहा है, यानी कि सॉइल को जो बड़े बड़े पीसेज हैं जिनको क्रम्स कहते हैं, सॉइल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि सॉइल की लूजनिंग कर रहा है, सॉइल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है सॉइल में। तो और क्या कर रहा है, वो लोअर लेयर, जो लोअर लेयर है सॉइल की, वो क्या होगी, ऊपर आ जाएगी और ऊपर लेयर नीचे आ जाएगी, यानी कि प्रॉपरली ऐसे मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है अर्थवर्म का। इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अर्थवर्म्स को ये क्यों बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर इसी वजह से, क्योंकि दे आर हेल्पिंग फार्मर्स, एक्चुअली दे आर हेल्पिंग फार्मर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। अब कोई फार्मर है वो तो अपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सब सारे काम करता है, यानी कि मैन्योर ऐड करता है, फर्टिलाइजर ऐड करता है, वाटर ऐड करता है, ठीक है, ये सारी चीजें करता है। अब यही काम अर्थवर्म और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, वो भी ये भी वही काम कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि दे आर हेल्पिंग द फार्मर्स, ठीक है। इफ दे आर हेल्पिंग द फार्मर्स, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हेल्पिंग द फार्मर्स, देयरफॉर क्या कंसीडर करेंगे, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, इसलिए इनको कहते हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, बिकॉज दे आर हेल्पिंग द फार्मर। जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको हेल्प करते हैं, इसमें फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं सॉइल की, ठीक है। हम लोग ने समझा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए समझिएगा। प्लाउइंग होता है पहला, प्लाउइंग, ठीक है, और सेकंड होता है लेवलिंग। अब हम लोग समझेंगे प्लाउइंग होता क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लाउइंग, ठीक है। प्लाउइंग होता क्या है, आप प्लाउइंग का सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, प्लाउइंग का दूसरा नाम है टिलिंग, ठीक है। प्लाउइंग का ऑल्टरनेट नाम भी कभी कभी दे दिया जाता है, कभी कभी प्लाउइंग मेंशन नहीं होगा, टिलिंग दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्लाउइंग और टिलिंग आर बोथ आर द सेम वर्ड्स, ओके, ठीक है, दे बोथ मीन सेम। नाउ व्हाट इज प्लाउइंग एंड टिलिंग, सी it is actually loosening or turning of soil. Plowing
और टिलिंग इज कॉल्ड लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। मैंने बताया यही काम अर्थवॉर्म्स और ये सब कर रहे थे, क्यों, यही इंपॉर्टेंट है, लूजनिंग जरूरी है। सॉइल एक्चुअली क्या होता है, सॉइल्स हैं, सॉइल को आप कभी देखिएगा कहीं कहीं पे एग्रीकल्चरल फील्ड में या कहीं पे जहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो कराया जाता है, ठीक है, वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, बहुत बिग पीसेस ऑफ सॉइल जो कि एक तरह से एग्रीगेट बना लेते हैं बड़े बड़े पीसेस सॉइल के, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्रम्स, इन्हीं क्रम्स को मतलब तोड़ने का काम प्लाउइंग की हेल्प से क्या होता है, इन्हीं बड़े बड़े पीसेस को, जो बड़े पीसेस सॉइल के होते हैं उन्हें तोड़ने का काम करा जाता है ना, फाइन पार्टिकल्स, फाइन सॉइल पार्टिकल्स में, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लूजन हो जाएगी सॉइल उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉइल लूजन होगी उतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और टर्निंग का काम भी करा जाता है, यानी कि जो लोअर लेयर है उसको अपर लेयर में लाया जाता है सॉइल की, और जो अपर लेयर है उसको लोअर में, मतलब कहने का मतलब लोअर लेयर में एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोअर लेयर्स में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट को एब्जॉर्ब करना है ये न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट्स के तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। अब प्लांट्स के रूट्स इतने डीपली तो इंसर्टेड है नहीं, है ना, इतने डीपली इंसर्टेड है नहीं, और लोअर लेयर्स में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, तो कैसे मिलेगा, इसी हेल्प से प्लाउइंग, और जिससे लूजिंग और टर्निंग सॉइल करते हैं, जिससे कि लोअर लेयर अपर आ जाती है, जिससे कि ये फर्टाइल सॉइल यानी कि या जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपर लेयर में आ जाती है। प्लांट क्या होगा, प्लांट अब इजिली अपने रूट्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट्स विल इजिली एब्जॉर्ब ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स थ्रू इट्स रूट्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिएगा कैसे करा जाता है, इट इज डन बाय एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। ओके, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कल हम लोग ने पढ़ा था एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के बारे में, क्या क्या थे, प्लाव था, हो था, ठीक है, कल्टीवेटर था और लेवलर भी था, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स और टूल्स विच आर यूज्ड, ठीक है, फॉर प्लाउइंग एंड टिलिंग, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, मैंने बताया था कि लूजन करा जाता है सॉइल को, यानी कि बिग स्ट्रक्चर जो होते हैं सॉइल के उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, यानी कि बिल्कुल एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्यों करा जाता है, एडवांटेजेस क्या होंगे उसके, लूजन करने से सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या होगी, देखिए एडवांटेजेस समझिए उसको। एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए एक बड़ा कोई स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने कल भी बताया था, ये क्रम्स है, ठीक है, इसको ये बड़े एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं क्रम्स। मान लीजिए ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं ऐसे, ठीक है। अब कोई प्लांट अगर ग्रो करेगा तो देखिए कोई प्लांट अगर ग्रो करेगा, ठीक है, ये स्टेम हो गया और यहाँ पे सॉइल में उसके क्या होंगे, रूट होंगे, ठीक है। अब रूट कैसे डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगे, अगर ये बड़े बड़े बोल्डर फॉर्म में होगा, यानी बड़े बड़े एग्रीगेट बनाए होंगे सॉइल के, तो प्रॉपरली इसके रूट्स इंसर्ट नहीं हो पाएंगे नहीं। इसलिए ऐसे छोटे छोटे सॉइल में जब तोड़ते हैं हम लोग सॉइल को, लूजन करते हैं, तो क्या होगा, अब प्रॉपरली एक प्लांट उसके रूट्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे सॉइल में, यानी कि एयर स्पेसेस मिल जाएंगे उन्हें, ठीक है। तो यही है एयर स्पेसेस, ऐसे लूजन सॉइल को एयर स्पेसेस मिल जाते हैं, उनके बीच में सॉइल्स के बीच में स्पेसेस हो जाते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब एयर होगी तो एयर का क्या बेनिफिट है, देखिए रूट्स, हम लोग, आपको पता है हम लोग भी रिस्पायर करते हैं, हम लोग भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, हम लोग को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी सांस लेते हैं। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, है ना, तो वही सांस लेना ज़रूरी है। तो सांस इसी तरह से ये एयर स्पेसेस जो होते हैं इसकी हेल्प से रूट्स क्या करती हैं, कैन ब्रीथ ईजिली, ठीक है, इजिली पेनिट्रेट करेंगी सॉइल के अंदर और वो ब्रीथ कर पाएंगी इजिली, ठीक है। रूट्स कैन ब्रीथ इजिली, दैट फॉर दीज एयर स्पेसेस, जो एयर स्पेसेस हैं लूज सॉइल करने की वजह से जो एयर स्पेसेस बन गए हैं उसकी हेल्प से रूट्स क्या कैन ब्रीथ इजिली, वेरी इजिली, ओके। तो ये एक एडवांटेज हो गया इसका। हम लोग दूसरा समझेंगे, यही मैंने बताया, रूट्स, जो रूट्स हैं, क्योंकि रूट से ही एब्जॉर्प्शन होना है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, रूट से ही एब्जॉर्प्शन होना है वाटर का, तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, प्लांट का। अब रूट अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा डीपली इनटू द सॉइल, क्यों, अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, बड़े बड़े जो क्रम्स फॉर्म होंगे, अगर यही स्ट्रक्चर बने रह जाएंगे तो रूट इजिली ब्रीथ भी नहीं कर पाएगा और डीपली पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, लोअर लेयर्स में, यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। इफ
इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, तो इट इज यूजलेस, तो बेकार है, यानी कि प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो प्लांट विल बी डेड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस इन क्रम्स को, यानी कि बिग बिग पीसेज ऑफ सॉइल्स को तोड़ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिससे कि प्लांट का रूट्स प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए इनसाइड द सॉइल और प्रॉपरली क्या कर पाए, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, सो रूट्स पेनिट्रेट डीपली इनटू द सॉइल, इसकी वजह से क्या हुआ, रूट कैन पेनिट्रेट डीपली इनटू द सॉइल बाय लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, और क्या प्रॉपरली अगर इंटीग्रेट करेगा, रूट पेनिट्रेट करेगा सॉइल में, तो क्या होगा, प्लांट कैन फिक्स फर्मली टू द सॉइल, प्लांट अच्छे से फर्मली फिक्स हो जाएगा सॉइल में। ठीक है, अगर प्रॉपरली इंसर्ट ही नहीं करेगा रूट, अगर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा सॉइल के अंदर, तो मैंने बोला ना प्लांट की स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, यानी कि फर्मली स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा प्लांट सॉइल में, यानी क्या होगा, यानी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी प्लांट की। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, हेल्प्स माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म ग्रो। ठीक है, मैंने बताया था जैसे जैसे ये लूजन और टर्न करते हैं सॉइल को, सॉइल की टर्निंग करते हैं, यानी टर्न करते हैं सॉइल को और लूज करते हैं, उससे क्या हेल्प मिलती है, माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स, जो कि यही काम करते हैं, दे फर्दर लूजन एंड टर्न द सॉइल। ठीक है, मैनुअली अपने ये फार्मर्स ये इम्प्लीमेंट से, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से क्या कर रहे हैं, ये प्लाव से, हो से क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं सॉइल। तो यही काम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इनकी हेल्प करते हैं इसमें। मैंने अभी ये पॉइंट आपको मेंशन किया था, देयरफॉर दीज आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, दीज अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, क्योंकि ये भी लूजनिंग एंड टर्निंग में, यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो पहला स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हम लोग लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं सॉइल, ठीक है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कर रहे हैं, वही कौन काम कर रहा है, वही ये माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर हेल्पिंग द फार्मर्स, दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब ये समझिएगा, हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर टू कम टू टॉप। देखिए, ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, जो अपर लेयर होती हैं, जहां तक रूट पेनिट्रेट करता है, ठीक है, वो उसमें कम न्यूट्रिएंट होते हैं। क्यों, जो धीरे धीरे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे प्लांट यूटिलाइज कर रहा है, तो यानी कि क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट सारे यूटिलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि डिप्राइव हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो लोअर लेयर होती है सॉइल की, जो सॉइल की लोअर लेयर होती है, देखिए मैंने आपके लिए बनाया भी हुआ है, देखिए जो अपर लेयर है ये टॉप सॉइल होती है, ये अपर लेयर्स हैं, ये लोअर लेयर्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक्चुअली होता ये है, ये जो अपर लेयर्स हैं, ठीक है, यहीं पे प्लांट ग्रो करता है और यहीं पे उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये सॉइल से कंज्यूम करता रहता है न्यूट्रिएंट्स, धीरे धीरे अपर लेयर से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते जाते हैं, प्लांट कंज्यूम करता जाता है, और प्लांट जैसे जैसे कंज्यूम करता रह जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, जो ये लोअर लेयर्स हैं, ये लोअर लेयर्स हैं, इन लोअर लेयर्स में ये फर्टाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स के, वो जब डीकम्पोज कर जाते हैं, यानी कि जब मान लीजिए एक कोई प्लांट ग्रो किया, क्या होगा उसके बाद, जब उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो वो डीकम्पोज हो जाता है सॉइल में बाय द हेल्प ऑफ दिस डीकम्पोजिंग बैक्टीरियाज एंड फंजाई। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज एंड फंजाई, ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं या फिर एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट हैं, ये वापस यही न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। ठीक है, डीकम्पोज कर देते हैं उनको और न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में रिलीज करवा देते हैं। अब इस सॉइल से ही प्लांट वापस ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वापस ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, यही साइकिल चलती रहती है। तो डीकम्पोजिंग बैक्टीरियाज एंड फंजाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये मैंने बताया, इसको बता दूं मैं, लोअर लेयर्स में जो प्रेजेंट है आपके, ये ज़्यादा फर्टाइल होता है लोअर लेयर ऑफ सॉइल, क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे अकुमुलेशन होता है इन्हीं सब चीज़ों का। ठीक है, तो जैसे जैसे डिकम्पोज होते जाते हैं ये सारे प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, तो ये लोअर लेयर की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग की हेल्प से क्या होता है, जो कि प्लाव हो या इससे हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, लोअर लेयर को टॉप लेयर पे लाया जाता है, अपर लेयर लोअर लेयर में जाती है, यानी कि लोअर लेयर, जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर ऑफ सॉइल है, वो कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, और अपर लेयर नीचे चली जाती है। यानी कि मोर फर्टाइल सॉइल जो कि रिच है न्यूट्रिएंट्स में, वो कहाँ आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। अब टॉप पे आ जाएगी तो प्लांट इजिली अपने रूट्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, वही न्यूट्रिएंट्स
इजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा प्लांट, ठीक है। जो कि फर्टाइल सॉइल जो नीचे थी वो ऊपर ले आई गई है, ऊपर वाले लेयर्स में, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये। तो हम लोग ने समझा प्लाइंग और टिलिंग में क्या करा जाता है, प्लाइंग में लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। एंड इट इज डन बाय एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स लाइक प्लाउ, हो, लेवलर, ठीक है, कल्टिवेटर्स। एडवांटेजेस में हम लोग ने पढ़ लिया, एयर स्पेसेस बन जाते हैं लूज करने से सॉइल को, जिससे कि रूट प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं। फिर हम लोग ने समझा रूट्स इजिली पेनिट्रेट कर पाते हैं इन द सॉइल, क्योंकि वो लूज पार्टिकल्स में टूट गई है, यानी कि जो क्रम्स फॉर्म में थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, रूट्स इजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे सॉइल में। If they can penetrate easily into the soil, they will fix firmly to the soil, यानी कि फिक्सिंग के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है, रूट्स को। और रूट्स फिक्स होगा प्रॉपरली तो प्लांट फिक्स होगा प्रॉपरली वहां पे, ठीक है। और माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स ये भी ग्रो करते हैं, यानी कि जैसे जैसे ज्यादा लूजनिंग टर्निंग सॉइल की होगी वैसे वैसे माइक्रोब्स भी और ज्यादा वहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और अर्थवॉर्म भी और ज्यादा बनेंगे उधर, मतलब और प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म जैसे ज्यादा उनकी भी पॉपुलेशन होती जाएगी तो वैसे वैसे फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी सॉइल की, ठीक है। ये माइक्रोब्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे या फिर ये अर्थवॉर्म जैसे जैसे ग्रो करेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी सॉइल की, ठीक है। और मैंने चौथा बताया, ये लोअर लेयर में जो लोअर लेयर ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है वो अपर लेयर में आती जाती है। अपर लेयर में लूज एंड टर्न करने की वजह से ये लोअर लेयर से अपर लेयर में आ जाता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, और अपर लेयर में आ जाते हैं तो क्या हेल्प होगा, प्लांट्स को प्लांट्स इजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगे थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। समझ गए। सी अर्थवॉर्म फर्दर लूजन एंड टर्न द सॉइल, यही अर्थवॉर्म, ये इसी को वर्मी कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। आपकी सिलेबस में नहीं है पर आप समझिएगा, वर्मी कंपोस्टिंग यानी अर्थवॉर्म की हेल्प से ये फार्मर जो अर्थवॉर्म को यूज करते हैं इन द फार्मिंग फील्ड, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। चलिए हम लोग समझेंगे दूसरा स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज लेवलिंग ऑफ सॉइल। लेवलिंग करी कैसे जाती है, देखिए पहले लेवलिंग को समझिएगा कि लेवलिंग अब कहीं भी फार्मिंग फील्ड में देखिए सॉइल ऐसा ही अनइवन प्रेजेंट है, यानी कि कहीं पे नीचे कहीं पे ऊंचे ऐसे फील्ड है, ठीक है। ऐसे फील्ड है पूरी जिसमें सॉइल्स का अनइवन प्रेजेंट है, ठीक है। अनइवन प्रेजेंट है तो उसको क्या करा जाता है, पहले लेवलिंग करी जाती है उसकी, ठीक है। लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग ऑफ सीड्स, हम लोग सीड्स को सो करेंगे, ठीक है। तो सीड्स को सो करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट, प्लाउइंग हो गई तो अब लेवलिंग की जरूरत है, यानी कि इसमें एक लेवल पे लाने की जरूरत है उस फार्मिंग फील्ड को, यानी कि एक फील्ड मतलब एक प्रॉपर एक लेवल पे लाने की जरूरत है, ठीक है। तो लेवलिंग करी कैसे जाती है ये समझिएगा। लेवलिंग इज डन विथ एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। दीज आर टूल्स to carry out these agricultural practices, okay, so it is done with an agricultural implement which is called leveler। ये leveler होता है जिसकी हेल्प से हम लोग कैरी आउट करते हैं, ठीक है। और leveler होता क्या है, देखिए समझिएगा, लेवलर इज अ लार्ज पीस ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। कोई लार्ज पीस हो कोई वुड और आयरन का, आप सोचिए वो हेल्प कैसे करेगा, वो लेवल करने में काम करेगा। आप अब नॉर्मली सोचिए एक बड़ा सा पीस लीजिए आप वुड का या फिर आयरन का, ठीक है। आप एक छोटी सी फील्ड हो कहीं पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं पे पूरी सॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, अनइवन सॉइल पड़ी हुई है, कहीं ऊंचे नीचे कोई बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये वुडन पीस अगर आप वहाँ पे रख देंगे, ठीक है, वहीं पे स्लाइड करा देंगे इस वुडन पीस को या फिर इस आयरन पीस को, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखेंगे जहां पे आपने ये वुडन पीस रखा था, प्रेशर लगाया था, उसको हटाएंगे तो आप देखेंगे वहां की फील्ड क्या होगी, वहां का सॉइल कैसी होगी, इवन हो गई होगी, यानी कि एक लेवल पे आ गई होगी, ठीक है। एक लेवल पे आ गई होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेवल पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस क्या, उस लेवलिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। तो फील्ड इज लेवल्ड, दैट इज brought to the same level before sowing of seeds, यानी कि सीड्स सो करने से पहले, यानी कि प्लाउइंग हो गई, टिलिंग हो गई, हम लोग ने कर लिया, अब लेवलिंग करते हैं, यानी कि एक लेवल पे लाते हैं सॉइल्स को, ठीक है। इट इज डन विद द लेवलर विच इज एन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, ठीक है। तो पीस ऑफ वुड और इट इज अ पीस ऑफ वुड और आयरन। एडवांटेजेस क्या होते हैं लेवलर के, देखिएगा। अब लेवलर से क्या होता है, It prevents top fertile soil from being carried away by strong wind or washed away by rain water। देखिए जो ये लेयर्स होती हैं सॉइल्स की, ये अपर लेयर मैंने बताया था, ये लोअर लेयर्स होती हैं, जो टॉप लेयर्स होती हैं, ये टॉप लेयर है जो, ठीक है, वो क्या होगी, धीरे धीरे
टॉप लेयर क्या होगी, कैसे प्रेजेंट होगी, यानी कि जब अपर लेयर पे है तो वो थोड़े थोड़े जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जब हम लोगों ने प्लाउइंग करी तो ये लोअर लेयर अपर में आ गई, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच लेयर अपर लेयर में आ गई। अब क्या होगा, हम लोग चाहते हैं ये न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करे, प्लांट एब्जॉर्ब करे, प्लांट के लिए यूटिलाइज हो, ठीक है, प्लांट यूटिलाइज कर पाए। हम लोग ने इसीलिए तो किया है ये काम कि हम लोग ने प्लाउइंग टर्निंग क्यों करी है, हम लोग ने टर्निंग ऑफ सॉइल क्यों करी, इसी वजह से ना कि लोअर लेयर जो न्यूट्रिएंट रिच है अपर लेयर में आ जाए, वही तो काम है हम लोग का। तो वही काम करने के लिए अब लेवलिंग अगर नहीं करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर गई, ठीक है, बहुत तेज हवा चली, क्या होगा, ये लेयर अपर लेयर क्या होगी, ये इट विल बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, ये जो सॉइल है टॉप फर्टाइल सॉइल है ये विंड की वजह से ब्लो अवे यानी कि दूर चली जाएगी, यानी कि उड़ के कहीं और, तो क्या होगा, प्लांट अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए लेवलिंग ऑफ फील्ड जरूरी है, लेवलिंग ऑफ फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आफ्टर प्लाइंग, ठीक है। और एक और क्या होता है, जो रेन वाटर है, मान लीजिए पानी बरसा, ठीक है, रेनफॉल हुई, अब रेनफॉल हुई तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब जो कि सॉइल की अपर लेयर्स में, वो क्या करेंगे, दे विल बी वॉश्ड अवे, पानी बहेगा, पानी गिरेगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स जो टॉप लेयर में है दे विल बी वॉश्ड अवे, ये बह के कहाँ चले जाएंगे, नियर बाय पॉन्ड्स, लेक्स या वहां चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि प्लांट्स अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, रेन वाटर गिरा तो ये वाटर के साथ ये न्यूट्रिएंट्स सारे टॉप फर्टाइल सेल को लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेके कहाँ चले गए नियर बाय वाटर बॉडीज में, यानी कि आप प्लांट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इससे, तो क्या हुआ, फिर हमारी स्टेप बेकार हो गया, जो कुछ हम लोग ने किया प्लाउइंग किया है ना, तो ये सब यूजफुल नहीं हो पाएगा, यानी कि किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा हमें। तो लेवलिंग जरूरत है, लेवलिंग की क्यों जरूरत है, इसी वजह से क्योंकि जो सॉइल जो कैरिड अवे हो जाएगी विंड से, या फिर सॉइल या फिर जो वॉश अवे हो जाएगी रेन वाटर से, उसे अगर एक लेवल पे ले आएंगे हम लोग, सॉइल की लेयर बना देंगे, एक लेवल पे ले आएंगे पूरी सॉइल की लेयर, तो क्या होगा, ये रेन वाटर से इजिली ड्रेन नहीं होगा, यानी रेन वाटर से इजिली ये न्यूट्रिएंट्स कहीं और नहीं जाएंगे, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग विंड का भी ज्यादा असर नहीं होगा। तो इट इज रिक्वायर्ड बिफोर लेवलिंग, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। और इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। अब इरिगेशन समझिएगा, इरिगेशन हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में लेटर ऑन समझेंगे, जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आज कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कैसे बाद में सीड्स को सो करते हैं, सीड्स को सो करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे उसमें फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स डालते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, फिर हम लोग लेटर पढ़ेंगे इरिगेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इरिगेशन यानी कि वाटर रेगुलर इंटरवल्स पे कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्रॉप प्लांट को सॉइल में, जिससे कि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए, यानी कि प्रोवाइडिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स टू प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन। तो हम लोग इरिगेशन समझेंगे। तो जब हम लोग इरिगेशन करते हैं यानी कि सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मान लीजिए सॉइल ऐसे ही अनइवन है तो क्या प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पानी सब तक, पूरी फील्ड तक, इसलिए अगर इवन होगी सॉइल, ठीक है, तो क्या होगा, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इरिगेशन, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हुए लेवलिंग के। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने ये पढ़ा प्लाउइंग एंड टिलिंग सॉइल प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है, ठीक है, उसमें करते क्या है हम लोग लूज और टर्न करते हैं सॉइल, और उसके एडवांटेजेस पढ़े हम लोग ने, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा लेवलिंग कैसे होती है, लेवलिंग करी कैसे जाती है, और लेवलिंग करने के लिए इक्विपमेंट है या फिर जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है वो कैसा होता है, और लेवलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। और एक और एडवांटेज लेवलिंग का ये भी होता है, ये समझिएगा, जो प्लाउइंग की हेल्प से जो हम लोग ये बड़े बड़े पीसेस यानी कि बिग पीसेस ऑफ सॉइल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे थे बाय प्लाउ, ठीक है, उसमें अगर कुछ पीसेस अभी भी बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं तो लेवलिंग में ये बड़े बड़े बिग क्रम्स, बिग सॉइल पीसेस ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग में एक और हेल्प होता है, जो पीसेस रह गए हैं बड़े बड़े सॉइल के वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग टूट जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने पढ़ा सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है, पर ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने आज की क्लास में आपको जो पढ़ाया है वो आज के ही चैप्टर में, आज के ही टॉपिक में इसका आंसर है, ठीक है। अब बताइएगा मुझे, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है कि हाउ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल
कैसे, हाउ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। लूजनिंग और टर्निंग करने की वजह से कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को, हाउ मतलब कैसे, मतलब अगर टर्न लूज और टर्न कर रहे हैं सॉइल में तो सॉइल में तो कैसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सॉइल को इसकी हेल्प से, बताइए। देखिए अभी मैंने बताया था कि ये वाला समझिए, लोअर लेयर में जो कि न्यूट्रिएंट रिच लोअर लेयर होती है उसको अपर लेयर में लाने का काम किया जाता है ना, अपर लेयर प्लाउइंग और टिलिंग मेथड से अपर लेयर में लाने का काम किया जाता है। और लोअर लेयर न्यूट्रिएंट रिच होती है, लोअर लेयर न्यूट्रिएंट रिच होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच लेयर होती है, क्योंकि अपर लेयर को तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम कर रहा है प्लांट, है ना, तो न्यूट्रिएंट रिच लोअर लेयर होती है। तो इस लोअर लेयर को जब हम लोग ड्यूरिंग प्लाउइंग टर्निंग करते हैं सॉइल की, ठीक है, तो ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर ले आते हैं तो प्लांट अब क्या कर पाएगा, प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा थ्रू देयर रूट्स। इसलिए ये लूजनिंग और टर्निंग करने की वजह से न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले, जो लोअर लेयर्स में हैं, जो लोअर लेयर में न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट को, वो कैसे मिले, टॉप लेयर में आ गए। अब टॉप लेयर में आ गया, प्लांट यूटिलाइज कर पाएगा, यानी कि टॉप लेयर कैसे हो गई सॉइल की, अब टॉप लेयर फर्टाइल हो गई, ठीक है, ये फर्टाइल लेयर टॉप पे आ गई। तो इसलिए लूजनिंग एंड टर्निंग हेल्प करती है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ लिया आज स्टार्टिंग में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का था, ठीक है, वो पढ़ लिया। अब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला स्टेप पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सोइंग ऑफ सीड्स। फिर हम लोग धीरे धीरे सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डेली समझेंगे, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से और हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तब तक आप मेहनत करते रहिए और खूब अग्रेसिव पढ़ाई करिए।